अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 20.1 कंप्लीट कर ली थी, आज हम एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20.2 से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखवा देता हूँ आप लोगों को, जो इस एक्सरसाइज में हमने इस्तेमाल करने। फार्मूलाज जो हमने इस्तेमाल करने, सबसे पहले हमने जो फार्मूला यूज करना है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम इससे पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। दूसरा फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज जो हमारे पुराने वाले फार्मूलाज ही हैं, जो हम इससे पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तीसरा फार्मूला है हमारे पास ओमेगा के लिए। ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये फार्मूला आया कहां से? हमारा जो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमने ब्रेक करने क्यूब रूट। अगर तो हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन गिवन हो जिसमें एक्स क्यूब और साथ में कोफिशिएंट जो हो वो 1 हो और इक्वल्स टू 0 हो, इस टर्म का अगर हमें बोला जाए क्यूब रूट्स जो है वो ब्रेक करें, तो आंसर हमारे पास आता है, एक आंसर आता है 1, दूसरा आंसर आएगा -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, और तीसरा आंसर हमारे पास आता है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। इसके हमारे पास ये 3 आंसर्स आएंगे अगर हमने इस टर्म के 3 क्यूब रूट निकालने हो, या आसान अल्फाजों में हम ये भी बोल सकते हैं 1 के 3 क्यूब रूट्स निकालने हो, तो ये आंसर्स आएंगे 3, जिसमें से पहला तो 1 है, वो एक कांस्टेंट है। और इसके ये जो 2 आंसर्स और हैं, इन दोनों आंसर्स को हमने पहले वाले को नाम दिया है ओमेगा का। हम ये भी बोल सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो पहला आंसर होता है हमारे पास वो 1 होता है, दूसरा आंसर जो होता है उसको हम नाम देते हैं ओमेगा का। और एक हमारे पास एक और फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर का, वो बराबर होता है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। तो देखा जाए तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो तीसरा आंसर आया है वो आंसर हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जरिए हमने इसको प्रूफ किया है। लास्ट में ये जो आंसर्स आए, एक को नाम दिया गया ओमेगा का और दूसरे को नाम दिया गया ओमेगा स्क्वायर का। अब मैं ये फॉर्मूलाज पहले आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देता हूँ, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने प्रूफ कैसे किए, ये दोनों कंप्लीट सॉल्यूशन इसके पीछे है क्या। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि हमें ये फार्मूला समझ आ जाएंगे जो हमने कैसे किए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये 4 फार्मूलाज इस्तेमाल करने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके भी फार्मूलाज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगा। ये 4 फार्मूलाज क्वेश्चन नंबर 1 के, तो ये नोट कर लें। मैं आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो प्रूफ करवाने जा रहा हूं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मैं क्यूब रूट्स मालूम करने जा रहा हूं यूनिटी के या 1 के हम मालूम करने जा रहे हैं। अब 1 के हमने क्यूब रूट्स निकालने, तो सबसे पहले तो इसको किसी वेरिएबल के लिए हमने लेट करना पड़ेगा, और निकाल रहे क्या है, क्यूब रूट्स निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट x be the cube root of unity। ये हमने क्या लिखा, x हम एक वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं जो कि इस यूनिटी के आंसर्स आएंगे क्यूब रूट के। तो मतलब क्या होगा, x क्यूब इज इक्वल टू 1। ये क्यूब कहां से आया, क्योंकि हम क्यूब रूट मालूम कर रहे हैं और हमने कंसिडर किया जो x जो है वो क्यूब रूट है किसका, 1 का, तो इसलिए यहाँ पर ये x क्यूब आया और इक्वल्स टू 1 आ गया। अब ये 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर 1 का क्यूब। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 पर क्यूब लगा दिया, क्योंकि हमें पता है 1 की जितनी भी पावर हम ले लें आंसर हमेशा क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। मैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर लूंगा।
तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी है तो मतलब x और 1 तो x मल्टीप्लाई बाय 1 और ये प्लस b का स्क्वायर मतलब के 1 का स्क्वायर और ये इक्वल्स टू किसके बराबर है 0 के। नेक्स्ट टर्म इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म्स जो है 0 के इक्वल है तो मैं x माइनस 1 को अलहदा से 0 के इक्वल ले लूंगा और इस टर्म को अलहदा से इक्वल ले लूंगा 0 के। कर लेते हैं, मैं पहले यहाँ पर ले लेता हूँ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास x का 1। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के आंसर 3 आते हैं, पहला आंसर 1 होता है तो वो ये देखें ये आंसर आ गया पहला हमारे पास 1। अब ये सेकेंड टर्म जो है हम 0 के इक्वल ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारे पास इसको फैक्टर नहीं बना सकते इसके, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है और फिर ये 1x स्क्वायर हो जाएगा और सेंटर वाली टर्म को अगर हम 1 और 1 में भी ब्रेक करें तो वो नहीं हो सकता, फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फार्मूले के लिए मुझे 3 वैल्यूज चाहिए a b c की, जो कि इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने 20.1 में सीखा था a b c की वैल्यूज कौन सी होती हैं। a की वैल्यू कौन सी होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट। तो यहाँ पर मतलब b क्या है, b1 है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब के 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c और डिवाइडेड बाय 2a तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो आंसर आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। अब यहाँ पर इस रूट वाली वैल्यू को और सॉल्व कर लेते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अभी इससे पहले तो हमने पढ़ा था हमारे आंसर्स क्या आएंगे, आंसर्स मैंने आपको क्या बताए थे यूनिटी के, एक आंसर बताया था 1, दूसरा आंसर था -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और तीसरा आंसर था -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। पर यहाँ तो हमारे पास आयोटा है ही नहीं, प्लस माइनस आ गया, अंडर रूट 3 भी आ गया, डिवाइड में 2 भी आ गया और ये -1 भी आ गया। किस चीज की कमी है, हमारे पास आयोटा की कमी है। तो इससे पहले हमने क्लास 9th में पढ़ा था, 9th में हमने पहला चैप्टर जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था तो उसमें बताया था हमने आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट -1 और यहाँ पर रूट के अंदर माइनस मौजूद है तो यहाँ से इस रूट से मैं -1 बाहर निकाल लूंगा इस तरह से। ये देखें -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू 3 तो ये वैल्यू अंडर रूट -1 और ये अंडर रूट 3 ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ जो आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट -1 पे अलहदा से रूट लग जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो दोबारा से क्या बन जाएगी, हमने पढ़ा हुआ है अगर रूट में दो टर्म्स हैं और मल्टीप्लाई हो रही है दोनों ही रूट्स में तो उन पे हम एक होल क्यूब रूट एक होल रूट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रिवर्स काम किया, दो वैल्यूज थी दोनों पर अलग अलग रूट तोड़ दिया। अब ये रूट -1 किसके बराबर आ जाएगा, ये रहा आयोटा के बराबर। तो यहाँ पर इसमें -1 की जगह क्या लिख देता हूँ, आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा आंसर हमारे पास आ गया -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2।
तो 3 आंसर्स जैसा कि मैंने बताया था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के आंसर्स 3 आएंगे। एक आंसर 1 आएगा, दूसरा आंसर ये आएगा और तीसरा आंसर ये आएगा। और इसी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आंसर को लेके हमने यहाँ पर क्या कहा था, ये जो दूसरा आंसर आएगा इसको हम नाम देंगे ओमेगा का, और जो तीसरा आंसर आएगा इसको नाम देंगे हम ओमेगा स्क्वायर का। तो यहां से हमारे पास ये ओमेगा और ओमेगा की वैल्यूज आई हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं। ओमेगा का फॉर्मूला भी पढ़ लिया, क्या है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। और एक फॉर्मूला हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पढ़ लिया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया, जो बराबर है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ये चार फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होंगे। तो अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। पार्ट 1 में हमें 64 गिवन है वैल्यू, और बोला जा रहा है फाइंड दी क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स हमने मालूम करने। तो तरीकेकार जैसा कि अभी हमने यूनिटी में किया था, सेम एज इट इज, पहले उसको एक्स क्यूब नाम दिया और उसके बाद सॉल्व किया। यहाँ पर भी सेम वही तरीकेकार लेकर चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने मालूम करने 64 के क्यूब रूट्स। तो लेट एक्स be the cube root of 64। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू 64। अब ये चेक करेंगे 64 को आखिर हम क्यूब वाली पावर में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर तो किसी टर्म की हमने पावर ब्रेक करनी है तो उसको हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ब्रेक कर लेता हूँ साइड पर। यहाँ पर आ जाएगा 64, तो यहाँ आ गया 4 16 जा 64, 4 4 जा 16 और ये 4 1 जा 4। तो यहाँ पर मैं 64 का पावर ब्रेक कर सकता हूँ क्यूब में। किस तरह से, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर आ जाएगा 4 क्यूब के। तो यहाँ पर इसकी मैं पावर ब्रेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया 4 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैंने यहाँ पर बनाना है फॉर्मूला। फॉर्मूलाज मैंने जो पढ़े वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे लाना पड़ेगा। तो मैं ले आता हूं यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस ये 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस टर्म पे मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। वो कौन सा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। ए किसके बराबर है, एक्स के, और बी की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, और ये लास्ट में आ गया बी का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, और वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स जो है वो 0 के इक्वल है। तो सेम एज इट इज हम यूनिटी वाला प्रोसेस ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस टर्म को अलहदा से 0 के इक्वल ले लेंगे। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का एक आंसर मेरे पास आ गया 4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक आंसर आ गया x का 4। सेकेंड टर्म ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, ए की, बी और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 1, बी की 4, सी की 16। क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब इस फार्मूला में मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, a की जगह पर a, b की जगह पर b की वैल्यू और c की जगह पर c की वैल्यू। तो ये आ गया -16 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c।
और डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू ए। अब ये टर्म आ गई, इस टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा -16 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 16 सा, अभी हमने पढ़ा 4 16 सा 64। तो ये आ गई टर्म हमारे पास, डिवाइड में 2 1 सा 2। नेक्स्ट स्टेप में ये अंदर रूट वाली टर्म्स जो है वो मैं माइनस कर दूंगा, तो ये आ गया -16 प्लस माइनस ये b की वैल्यू 4 है, तो ये हमने यहाँ पर मिस्टेक की है, एक ये 4 आएगी और यहाँ पर भी ये 4 आएगी। b की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो ये हमने गलत लिख दी थी, तो अब मैं ठीक कर लेता हूँ। 4 लिख दी है मैंने। 16 माइनस 64, अब 64 में से मैंने 16 माइनस करने हैं, तो आंसर आएगा -48 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास टर्म आ गई। अब सेम एज इट इज यही काम यहाँ से मैंने रूट में से माइनस को बाहर निकालना है, तो अब माइनस को बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से -1 को अलहदा करूंगा और वो -1 जो है वो इस तरह से आ जाएगा √-1। तो ये टर्म जो है किसके बराबर आ जाएगी, आयोटा के। तो मैं रूट से बाहर एक टर्म अपने पास लिख लेता हूँ, -4 प्लस माइनस आयोटा √48 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास आंसर आ गया है। अब यहाँ से मैं रूट को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 48 का, जो 48 का रूट हमारे पास क्या आता है, 48 का रूट मेरे पास आता है 4√3। तो ये -4 प्लस माइनस आयोटा 4√3 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास 64 के क्यूब रूट्स आ गए, मतलब कि 2 ये आ गए और एक ये आंसर आ गया। पर हम देखेंगे हमारा आंसर और सिंप्लीफाई हो सकता है। मैं प्लस वाली वैल्यू को और माइनस वाली वैल्यू को अलहदा अलहदा लिख लेता हूँ। x2 में नाम दूंगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ x1 का। जो ये पहला आंसर आया है, अब मैं दूसरा आंसर निकालने जा रहा हूँ, तो ये -4 प्लस आयोटा 4√3 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर मेरे पास टर्म किसी वैल्यू के बराबर बन रही है, तो अभी अभी मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई, ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। क्या है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर भी क्या है प्लस, आयोटा √3 आयोटा √3 डिवाइड में 2, यहाँ पर भी डिवाइड में 2। ज्यादा क्या है हमारे पास 4 और 4, तो इन दोनों 4 को मैं हटा देता हूं, मैं कॉमन निकाल लूंगा। तो यहां से मैं कॉमन निकालने जा रहा हूं 4, तो ये अंदर मेरे पास टर्म बच जाएगी -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, जो कि ये पूरी टर्म किसके बराबर आ जाएगी, ओमेगा के। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा ओमेगा, तो x2 का आंसर मेरे पास आ गया ओमेगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्योंकि आंसर हमारे पास जो है बुक पे पीछे ओमेगा गिवन है, तो ओमेगा को जानना हमारे लिए जरूरी था। यहाँ पर भी आंसर हम छोड़ सकते थे, यहाँ पर भी ये रूट्स के आंसर्स आ गए, पर हमें बुक में ओमेगा करके आंसर दिया हुआ है, तो ओमेगा को जानना हमारे लिए जरूरी था। अब मैं मालूम करने जा रहा हूं x3। दूसरी टर्म लिख लेता हूं -4 माइनस आयोटा 4√3। अब इस टर्म को तो आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे होगा, यहां पर भी हमें पता है हमने कॉमन क्या निकालना है, 4 कॉमन निकालना है। आ जाएगा -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, और माइनस वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, ओमेगा स्क्वायर था, -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, x3 का आंसर। लास्ट में मैं आंसर लिख लेता हूँ, क्यूब रूट के आंसर आए मेरे पास 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास 3 आंसर्स आए। क्यूब रूट मालूम करना था, तो क्यूब क्या होता है पावर 3, और आंसर भी मेरे पास कितने आए, 3 ही आए। इसी तरह से आप पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 मैंने लिख लिया। पार्ट 2 में मुझे क्या बोला जा रहा है, -125 के मैंने क्यूब रूट्स मालूम करने। तो तरीकेकार हमारा सेम रहेगा, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -125।
तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 125। अब मैंने 125 का एलसीएम ब्रेक करना है, तो 125 का मैं एलसीएम ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पर साइड पे 525, 5 और 5 1, तो 125 का मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 5 का क्यूब। अब इस टर्म को मैं इस तरफ ले आऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूलाज अप्लाई कर दूंगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग देख रहे हैं क्यूब रूट वाले सवाल जो है वो सेम एज इट इज सारा तरीकेकार वही चल रहा है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, तो वैल्यू हमारी जो है वो चेंज होगी, तकरीबन हमारा सारा तरीकेकार सेम होगा। और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ, जो आसानी से आप क्वेश्चन देखकर ही कैसे मालूम कर सकते हैं जो हमारा आंसर क्या होगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखकर आंसर बता देंगे। अब वो हिंट भी मैं आपको इस सवाल के बाद देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस इंटू माइनस 5 और यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 और फिर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये टर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें सवाल में ही पता है किसके बराबर है, इक्वल टू 0 के। सेम एज इट इज वही काम, फर्स्ट ब्रैकेट को पहले 0 के इक्वल ले लेंगे और फिर सेकंड वाली को, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आया, x इक्वल टू माइनस 5। अब पहला सवाल जो हमने किया उसमें प्लस में आंसर आया, इसमें माइनस में क्यों आया, क्योंकि हमें वैल्यू किसमें गिवन थी, माइनस में। और जब किसी भी माइनस वाली टर्म का हम क्यूब लेते हैं तो उसका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, तो इसमें ये भी माइनस में आया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल है, नेक्स्ट जो ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म है, यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। अब इस सवाल में मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमें सवाल देखकर वैल्यूज पता लग रही है। b की वैल्यू क्या है यहाँ से, जी बिल्कुल b की वैल्यू क्या है, -5, और c की वैल्यू क्या है 25, और a की वैल्यू है 1। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, फार्मूले का माइनस और b ये आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। आसान हो रही है तो हम रुक जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अपना सवाल दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पर पहुंच गए थे, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट अप कर ली थी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस आंसर आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 425, तो ये आंसर आएगा 100 और डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये 5 प्लस माइनस ये सेम रहेगा, अंडर रूट में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -75 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर 75 का पहले इस रूट को खत्म करने से पहले हम यहाँ पर इस माइनस को खत्म करेंगे, तो माइनस सेम उसी तरह से खत्म होगा हमारा। जब -1 हम रूट में हो तो निकाल देते हैं बाहर, और एक टर्म लग जाती है, वो क्या होती है, आयोटा, और ये √75 डिवाइडेड बाय 2। √75 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, क्या आती है, तो √75 आंसर आएगा मेरे पास 5√3। तो ये 5 प्लस माइनस आयोटा 5√3 डिवाइडेड बाय 2। प्लस और माइनस वाली वैल्यूज को मैं अलहदा अलहदा कर लेता हूँ, तो ये x2 हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस आयोटा 5√3 डिवाइडेड बाय 2, और x3 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ
5 माइनस 5 आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर मैंने देखना है, मुझे इसको ओमेगा बनाना है, इस टर्म को भी और इस टर्म में भी ओमेगा मैंने बनाना है किसी भी तरह। और ओमेगा की वैल्यू मेरे पास क्या है, ओमेगा हमारे पास बराबर होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर मैंने ओमेगा बनाना है। एक तो सबसे पहला मसला, फर्स्ट टर्म के साथ क्या है माइनस, और फर्स्ट टर्म के साथ क्या है माइनस। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में मेरे पास माइनस नहीं है, तो मैं इसमें से क्या करूंगा, माइनस को कॉमन निकाल लूंगा। मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, और मुझे क्या चाहिए, √3 का कोफिशिएंट भी 1 और पहला नंबर भी 1। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो मैं 5 भी कॉमन निकाल लूंगा। -5 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बच जाएगा -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से भी माइनस निकला, यहाँ से भी माइनस, तो माइनस माइनस आ गया। और ये पूरी टर्म किसके बराबर आ गई, -5 ओमेगा स्क्वायर के। अब यहाँ से भी मैं -5 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बच जाएगा मेरे पास -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, जो के बराबर आ जाएगा -5 ओमेगा के। तो 3 आंसर्स मेरे पास आ गए। एक आया है -5, एक आया है -5 ओमेगा, एक आया है -5 ओमेगा स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, इस सवाल के बाद मैं आप लोगों को हिंट दूंगा, जिससे आप लोग सवाल को देखते ही पहचान जाएंगे जो इसके क्यूब रूट्स क्या आएंगे। मैं यहाँ पर ये वाली साइड आप कॉपी कर लें, इसको रब कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक सिंपल एक आसान सी टर्म आपको समझा देता हूं, जिससे आप सवाल को देखकर ही ये पहचान लेंगे इसके आंसर्स क्या आएंगे। तो ये कॉपी कर लिया आपने। सबसे पहले मैंने सवाल किया था यूनिटी का, जिसमें हमारे पास 1 था, जिसका हमने क्यूब ब्रेक किया था, 1 का क्यूब। तो आंसर मेरे पास क्या आए थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सेकंड मैंने सवाल सॉल्व किया, जिसमें हमारे पास वैल्यू थी 64, इसका मैंने क्यूब ब्रेक किया था, 4 का क्यूब। आंसर क्या आया था, 4 ओमेगा स्क्वायर। थर्ड मैंने वैल्यू सोल्व किया, -125, यहाँ पर ब्रेक हुआ था -5 का क्यूब। आंसर क्या आया, -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। कुछ सेम आ रहा है तीनों में सेम क्या चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर। और फर्स्ट टर्म कौन सी आ रही है, जो हम क्यूब ब्रेक कर रहे हैं। मतलब कि हमें सवाल में जो टर्म गिवन है उसका हम क्यूब ब्रेक करेंगे। क्यूब ब्रेक करने के बाद उसके 3 आंसर्स हमें देखते ही पता लग जाएंगे। क्या होंगे, पहले फर्स्ट टर्म सेम आ जाएगी, सेकेंड वाली में उसके साथ ओमेगा, और थर्ड वाली में ओमेगा स्क्वायर। सिंपल, हम आसानी से ये भी सवाल देखकर ही पहचान सकते हैं। पर हमें ये सारा तरीकेकार जो है वो करके दिखाना होगा, क्योंकि हमारी बुक ने हमें बोला हुआ है ये सिर्फ एक आसान तरीकेकार था। अगर तो आपका आंसर, जैसे कभी होता है कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाए, लास्ट में आंसर मेरा गलत आता है, तो मैं इस तरह से भी अपना आंसर वेरीफाई कर सकता हूँ। जो टर्म मुझे गिवन है उसका मैं क्यूब ब्रेक करूँ, और फिर उसके बाद उसके आंसर्स। एक और एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, मैं टर्म लेता हूँ 8 का क्यूब ब्रेक क्या होगा, 2 का क्यूब। आंसर्स क्या आएंगे इसके, आंसर्स हमें देखते ही पता लग गया टर्म क्या है। पहला आंसर 2, दूसरा आंसर 2 ओमेगा, तीसरा आंसर 2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से मैं ब्रेक कर सकता हूं। यहाँ पर ये आंसर्स अपने वेरीफाई इस तरह से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 तो अब आप लोग आसानी से ही कर लेंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चला जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो पढ़े थे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला जा रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नीचे आप देख रहे होंगे बुक में आपको जितने भी सवाल गिवन है वो सारे आपको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा गिवन है। तो यहाँ पर हमने इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है यहाँ पर सवालों को। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल करना है वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसकी मदद से हम वैल्यू सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे। अगर तो जैसे हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टर्म गिवन हो, तो यहाँ से हम ओमेगा को उस तरफ ले जाएंगे और वैल्यू पुट अप कर देंगे।
और इसी तरह से फिर इसको अपनी कंडीशन के मुताबिक सेट कर लेंगे, वो हम सवाल जब सॉल्व करेंगे तो उस वक्त देख लेंगे। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दो फार्मूलाज हैं जो हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल करना है। अब ये फार्मूला प्रूफ कैसे हुआ? ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है, दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा 0 के इक्वल आएगा। और इसी तरह से ओमेगा क्यूब है तो ओमेगा क्यूब को हम ब्रेक करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर में, तो आंसर हमारे पास आएगा 1 के इक्वल। ये आप लोग खुद प्रूफ करके देख लीजिएगा। मैं आगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ। अगर तो ये प्रूफ ना हो ये फार्मूलाज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ये प्रूफ करवा दूंगा ये फार्मूलाज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया। पार्ट 1 हमारे पास गिवन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4। तो मैं सवाल अपने पास एक बार सेम कॉपी कर लेता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4। अब यहाँ पर हमने इसको इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। पहला तरीकेकार हमारे जहन में क्या आता है, पावर 4 है, पावर 4 को हम ब्रेक कर दें स्क्वायर में और स्क्वायर में, और फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्वायरिंग का फॉर्मूला लगा के फिर सॉल्व कर लें, और वो तरीकेकार बहुत लंबा हो जाएगा। हमने तरीकेकार जो है वो छोटा करना है, हमारा सवाल जो है छोटे से छोटा सॉल्व हो और आसान सॉल्व हो जाए आसानी से, तो वो हम तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे। अभी अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया। सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला अभी मैंने बताया। हमारे पास टर्म क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि मुझे जिन दो टर्म्स की जरूरत है वो ये दो हैं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मैं यहाँ पर लिख लूंगा सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के, तो मैं यहाँ पर पुट क्या कर लूंगा, माइनस ओमेगा की होल पावर 4। तो सवाल हमारा देखे छोटा हो गया, आसान हो गया। तो इसलिए हमारे पास ये फार्मूलाज होते हैं, सेम टर्म को देखते हुए उस टर्म के ऊपर सही फार्मूला अप्लाई करना भी एक ट्रिक है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने कहा था स्क्वायर का फार्मूला भी कर सकते हैं, उससे हमारे पास सवाल बहुत लेंथी हो जाता, तो इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया। अब यहाँ पर आंसर आएगा, पावर 4 है तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ओमेगा की पावर 4, अभी भी ये टर्म बहुत बड़ी है हमारे पास, इसको ब्रेक कर दे दो टर्म्स में, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। और दूसरा फॉर्मूला जो हमने अभी अभी इस क्वेश्चन से पहले पढ़ा वो क्या था, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ पर हम ओमेगा क्यूब की जगह क्या पुट कर देंगे, सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आएगा, ओमेगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लेता हूँ पार्ट 2 हमारे पास जो बुक में गिवन है। पार्ट 2 में बोला जा रहा है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बोला जा रहा है पावर्स देख लेता हूँ मैं इन टर्म्स के ऊपर, नहीं इनके ऊपर कोई भी पावर गिवन नहीं है। ये हमारे पास पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 मैंने सॉल्व करना है। देखा जाए तो ये सारी टर्म्स जो है यही फार्मूला वाली है। फर्क क्या है, यहाँ पर ओमेगा के साथ माइनस है और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस है। मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं दो हिस्सों में। तो ये देखें किस तरह से हम ब्रेक कर रहे हैं, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 1 को अलहदा कर दिया और ये माइनस मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी भी हमारे पास ये टर्म जो है हमारी कंडीशन के मुताबिक नहीं बनी है, तो हमने क्या करना है, इस कंडीशन को इस वैल्यू को हमने इस तरह से बनाना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें से हमारे पास कोई एक टर्म बननी चाहिए। तो अब यहाँ पर अभी भी हमारे पास नहीं बना माइनस कॉमन निकालने से, मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो मतलब ये हमने नहीं करना है। और क्या कर सकते हैं इस ब्रैकेट पे, अब यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस माइनस ओमेगा को अलहदा कर देता हूं और ओमेगा स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं इस तरह से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो क्या होगा यहाँ पर,
अब मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पे फॉर्मूला अप्लाई दोबारा से कर सकता हूँ माइनस ओमेगा, तो यहाँ पर यही कर लेंगे हम। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में ये 1 प्लस ओमेगा साथ रहेगा और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और यहाँ पर हम किस में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। सो देयरफॉर टर्म हमारी बन जाएगी माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा -2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय -2 ओमेगा स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ओमेगा पावर 1 प्लस 2 ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ पर मैं ओमेगा क्यूब की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1। साथ में मैं दे देता हूँ सेंस ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के। इस तरह से आप पहले भी लिख सकते हैं, जिस स्टेप में आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं उस स्टेप से पहले भी सेंस करके लिख सकते हैं, या उसी स्टेप के बिल्कुल सामने ब्रैकेट में सेंस करके लिख सकते हैं जो हमने इस स्टेप में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, या हम अगले स्टेप में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। स्टेप के बाद नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टेप के बाद लिखेंगे तो वो तो फिर अगले स्टेप के लिए हो गया, तो हम उसी स्टेप के बिल्कुल सामने या उससे पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं। और ये 4 1 जा 4, आंसर मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरह से अब पार्ट 3 इसका सॉल्व कर लेते हैं। मैं रब कर लेता हूँ बोर्ड, कॉपी कर लें इसको, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पर जगह खत्म हो गई है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट करने के लिए इसको रब कर लेता हूँ यहाँ से भी, और ये भी फार्मूलाज में अपने वहां पर लिखे रहने देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने फार्मूलाज इस्तेमाल करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर। पार्ट 3 है 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। ये हमारे पास फार्मूला, ये हमें सवाल के मैंने। अब मेरे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला अगर देखा जाए तो फार्मूला में तीनों टर्म्स का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, पर यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। अब क्या करें, अब हम वो टर्म्स अपनी तलाश करेंगे जहां पर हमारे पास कोफिशिएंट्स जो है वो सेम हो। तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों वैल्यूज प्लस हो रही है, तो मैं इनकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा की होल पावर 6। अब यहाँ पर मुझे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन निकाल लूं तो ये टर्म बिल्कुल सेम एज इट इज इस तरह से बन जाएगी। तो मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, स्क्वायर ब्रैकेट 2 × 1 + ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा होल पावर 6। यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर फार्मूला, तो आ जाएगा 2 × -ओमेगा + 5 ओमेगा की पावर 6। जैसा मैंने अभी बताया स्टेप के बिल्कुल सामने भी हम लिख सकते हैं, तो सेंस 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -ओमेगा। हमने इस स्टेप में ये फार्मूला अप्लाई किया। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो -2 ओमेगा + 5 ओमेगा की पावर 6, और मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 3 ओमेगा की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूं, मेरे पास क्या आ रहा है आंसर, 3 ओमेगा की पावर 6 आ रहा है। ठीक है, पावर 6 दोनों पर अप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6। अब ओमेगा की पावर 6 है, ओमेगा की पावर 6 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ किसी टर्म में, पावर 6 है, अगर तो पावर को मैंने तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी 2 टर्म्स में ब्रेक करना पड़ेगा जिनको मल्टीप्लाई करने पर दोबारा से ये बन जाए। तो मैं ब्रेक करूंगा 2 × 3 में, तो 2 3 का क्या आता है 6 आता है, पर इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, ये देखें ओमेगा की पावर 6 है, इसको मैं ब्रेक करता हूं ओमेगा की पावर 2 होल पावर 3, तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर फिर दोबारा से 1 + ओमेगा, वो लंबा लंबा चला जाएगा सवाल और फिर से।
मैं इसको चेंज करता हूँ, 3 × 2 कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, 3 × 2 कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, ओमेगा क्यूब हो गया। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर 3⁶, तो 3⁶ हम कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेते हैं। हमारे पास आंसर आता है 3⁶ 729। आंसर मेरे पास आया 3⁶ का 729। और यहाँ पर मैं ब्रेक कर देता हूँ, ओमेगा क्यूब की होल पावर स्क्वायर, पावर 6 को मैंने ब्रेक कर दिया। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, सेंस ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, तो 729 इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 729 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आएगा मेरे पास, 729। अगर आप इस 3⁶ को नहीं भी एक्सपेंड करना चाहते तो 3⁶ भी आंसर लिख सकते हैं। पर ओमेगा को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है और ज्यादा ये सॉल्व हो सकता है। और इवोल्यूट बोला हुआ है तो हम जितने तक सॉल्व हो सकेगा सवाल हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्यों अभी बताते हैं। यहाँ पर मैं सवाल लिखूंगा तो आप लोगों को देखिएगा फिर वो किस तरह से हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। उसमें थोड़ी सी टर्म्स उसने घुमा के दी हुई है, सवाल हमें वही दिया हुआ है, थोड़ी सी टर्म्स घुमाई हुई है। क्या बोला जा रहा है, -1 + √3 की पावर आई थिंक 4 है, -1 प्लस -√3 की पावर ये आ गई 4 प्लस, और इसी तरह से यहाँ पर भी -1 -√3 की पावर 4। ये टर्म हमें गिवन है। अब सवाल देखकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में तो, पर बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये तो पहले वालों से और भी आसान सवाल है। कैसे, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा रूट के अंदर माइनस हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उस माइनस को हम रूट के अंदर से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, आयोटा लगाकर। तो देख लेते हैं, चले। सवाल दिखने में जितना बड़ा हो उतना ही आसान होता है। यहाँ पर ये आ गया आयोटा √3 की पावर 4 प्लस -1 माइनस आयोटा √3 की पावर 4। अब मुझे यहाँ पर इसको बनाना है ओमेगा। क्या बनाना है मैंने, ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है, ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा फॉर्मूला मैंने ओमेगा स्क्वायर का पढ़ा है, वो होता है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। देखा जाए तो यहाँ पर है -1 प्लस आयोटा √3 और यहाँ पर है -1 माइनस आयोटा √3। मतलब ओमेगा का जो फॉर्मूला है उसका न्यूमरेटर और ओमेगा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसका न्यूमरेटर हमारे पास मौजूद है। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अगर तो मुझे इस टर्म में यहाँ पर 2 मिल जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ, डायरेक्ट ओमेगा लगा सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। और हमारे पास मैथ का तरीकेकार क्या है, जो भी टर्म होगी अगर हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, या मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा इस टर्म को, तो यहां पर आ जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये -1 प्लस आयोटा √3 की पावर 4 और प्लस -1 माइनस आयोटा √3 की पावर 4। इन दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। ये देखा जाए तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, पर कैंसिल करना नहीं है हमने क्योंकि हमने खुद तो लगाया ये। अब इसके बाद हमें डिवाइड में टर्म चाहिए 2, तो ये दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। ये नीचे वाला जो 2 है मैं इन दोनों पे अंदर लगा देता हूँ, तो ये 2 सेम आया। ये -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर ये होल टू दी पावर 4 है, दोनों की पावर 4 है तो मैं पावर 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, पावर 4 बाहर आ गई। तो ये डिवाइड में 2 प्लस -1 माइनस आयोटा √3 इधर भी डिवाइडेड बाय 2 होल टू दी पावर 4। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई जो है ये इसको भी अंदर ही यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 ×
इस तरह से करके, और इधर भी अंदर ही लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारी ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगी। जो ये हमारा 2 तो था, इसके ऊपर पावर 4 थी ही नहीं, वो कैसे आ गई? तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट अंदर ही लिख दिया ताकि हमारी ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाए, जो ये 4 पावर कैसे आई। तो 4 पावर ऐसे आई, इसको हमने मल्टीप्लाई ही पावर 4 के अंदर किया है, या हम ये भी बोल सकते हैं हम 2 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं। जैसे आपको टर्म समझ आती है वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये टर्म पूरी किसके बराबर आ गई? ओमेगा के। और ये पूरी टर्म किसके बराबर आ गई? ओमेगा स्क्वायर के। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू दी पावर 4। साथ में मैं लिख देता हूँ सेंस -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू ओमेगा, और -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। मैंने सवाल के साथ हिंट भी दे दी जो इस स्टेप में मैंने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया। अब मेरे पास टर्म क्या है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला है। इस फार्मूला से मैंने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 1 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इधर मैं अप्लाई कर देता हूँ 2 इंटू -1 की पावर 4। साथ में हिंट दे दूंगा सिंस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। अब -1 की पावर 4 क्या आंसर आएगा? +1 आ जाएगा। क्यों? अगर पावर हमारी इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, और ऑड हो तो माइनस चलता रहता है। तो ये 2 बन जा 2, आंसर मेरे पास क्या आ गया? 2 आंसर आ गया। तो दिखने में हमारा सवाल हमें जितना बड़ा लग रहा था, ये सवाल उतना ही आसान था, सिंपल। हमने क्या किया, जो टर्म हमें ज़रूरत थी जिस टर्म की, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और सिंप्लीफाई करके वही अपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाले फार्मूलाज यूज़ किए, जो कि इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किए थे। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर ये फार्मूलाज आपसे प्रूव नहीं हुए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का और ओमेगा क्यूब का, तो इसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी प्रूव कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।